मेरे को आम आदमी पार्टी से प्रश्न करना है कि आपने जब अपनी इलेक्शन लड़ा था तो इलेक्शन में खुलेआम ये कहा था कि हम किसी का भी समर्थन नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दोनों पार्टियां धोखेबाज हैं, हम धोखेबाजों का समर्थन नहीं लेंगे। सुनो ना जी, आप बीच में कृपया आपने ये कहा कि क्योंकि दोनों पार्टियां धोखेबाज हैं, चोर हैं, तो आज जो है आज ये सिचुएशन आ गई कि आपको अपने ही मत से अलग होना पड़ा और आप समर्थन के लिए अब पुनः लोगों के पास जा रहे हैं कि हम ये समर्थन ले। हमने ना कांग्रेस से समर्थन लिया है ना बीजेपी से समर्थन लिया है। पहले दिन ही क्लियर बोल दिया था ना समर्थन लेंगे ना देंगे। क्या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता समर्थन लेने गया क्या? ये मुफ्त में चिट्ठी में लिखकर उपराज्यपाल के घर में छोड़ के आ गए, ना हमसे पूछ रहे ना जनता से पूछ रहे। भैया हमने कोई समर्थन को कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं लेंगे, समर्थन अगर नहीं लेते तो ऐसे में उनके बीच जा रहे हैं। दूसरा ये जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से विश्वासनीयता खत्म हो रही है, ये कहते हैं कांग्रेसी दो मुंह किया है, ये कहते हैं बीजेपी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस, ये 5 साल कैसे चलेंगे साथ में? हमें कांग्रेस और भाजपा का भरोसा जनता का भरोसा, भ्रष्टाचार जनता का भरोसा, ये ईमानदार है। इनके नेता ऑपरेशन में लक्ष्मण जेल गए, नितिन गडकरी की कुर्सी गई, पार्टी है भाजपा लक्ष्मण का क्या हुआ? नितिन गडकरी का क्या हुआ? ये घोटालेबाज आपके सांसद नोट लेके संसद में घूम रहे थे, आपके भ्रष्टाचार को पकड़ी गई, उसके बारे में जवाब है। जगह बदलनी पड़ेगी अगर ऐसी लड़ाई होती है तो भ्रष्टाचार का नाटक ये करें, नोटंकी एसएमएस की बात नहीं करें। अरे सर कुछ सवाल जनता के लिए, जनता का मंच है। मेरा एक सवाल है कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी दोनों से। कांग्रेस पार्टी का एक तो वो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, कब तक देंगे? क्योंकि इतनी जलालत के बाद सपोर्ट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, क्या मजबूरी है, वो जवाब वो देंगे। दूसरा आपसे नहीं पूछा। दूसरा आप पार्टी से सवाल ये है कि जैसे इन्होंने भी 18 क्वेश्चन लिखे, तो किन किन मुद्दों के ऊपर ये क्वेश्चन निकाल करके लेकर के पब्लिक में? अलका लांबा जी जवाब दीजिए कि ये समर्थन कब तक देंगे, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूँ। गांधी जी जो कहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा आगे रख दो, पर अहिंसा का रास्ता मत अपनाओ। पुरानी बात हो गई, पुरानी बात नहीं, हम उसी गांधी की लाइन पे चल रहे हैं। हम लोगों ने जनता के लिए चुनाव ना थोपा जाए, अपना समर्थन अनकंडीशनल दिया है। आप बार बार कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें जबरदस्ती दे रहे हैं, तब भी हम आपके लिए नहीं, आम जनता के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो जनता आपको सत्ता में देखना चाहती है और उन वादों को पूरा होता हुआ देखना चाहती है। जवाब नहीं दिया आपने, जवाब नहीं दिया। पीरियड बताइए, क्या 5 साल तक समर्थन देंगे? फैसला आया है वो 5 साल के लिए आया है कि हमें विपक्ष में बैठना है और हमने 8 का समर्थन 5 सालों के लिए ही। ये रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, काम करें, ये रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये शक पैदा मत करें। एक कांग्रेसी होने के नाते मैं कह रही हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा पर नहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का इसलिए हमारा समर्थन अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन्होंने अभी कहा फाइलें खुलेंगी, किनकी फाइलें खुलेंगी? बिल्कुल किसी के भी खिलाफ जांच हो। मैं कह रही हूँ अब कंप्रोमाइज किया, जन लोकपाल ना लाकर लोकपाल आया। मैं आपसे कहती हूँ सरकार बनाइए, हम खड़े हैं, जन लोकपाल देकर आइए और करिए जांच और भ्रष्टाचारियों को भेजिए अगर कोई है, लेकिन इस तरह की खाली बातें मत करिए। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है 32 सीट की और सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सवाल किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। क्या बीजेपी इस चीज को लिख के देगी सेंटर के अंदर भी अगर सत्ता में नहीं आई या कम सीटें मिली तो वहां पर भी ये सरकार नहीं बनाएंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे? जबकि इनका इतिहास रहा है, पूर्व के अंदर इन्होंने पूरा इतिहास रहा है, यूपी के अंदर, कर्नाटक में अंदर, झारखंड के अंदर। अंजना जी, मुझे मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 2014 के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी 272 सीटें लेकर अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। और दूसरा, अगर नहीं बनती है इसका जवाब दिया जाए। हाँ मैं दे रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता ने, विजय जी, दिल्ली में जनता ने भारतीय जनता पार्टी का अपना समर्थन दिया। हमने कहा हम इनके विधायकों को तोड़ना नहीं चाहते, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं।
सवाल सर प्लीज सवाल जनता के सवाल प्लीज ये भी तो बता दो। आम आदमी से एक सवाल है मेरा, इन्होंने जो 18 शर्तें रखी है उसमें कहीं भी ये शर्त ले रखा है कि जो प्रॉपर्टी की जो रेट है यहाँ पर जिसकी काला रेट जारी है, और जो आम आदमी एक अफोर्ड नहीं कर सकता है सिंगल BHK या 2 BHK खरीदने के लिए, उसके लिए इन्होंने क्या सोचा है? रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह से दाम कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उन सब पर वो आपकी नीति पूछना चाह रहे हैं, अगर संक्षिप्त जवाब आप दे सकें। हमारी 2 नीति हैं। लाल डोरों का विस्तार किया जाएगा, बिना मर्जी के कोई भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट नीति है, हमारे 18 शर्तों में लिखी हुई है ये नीति। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अगर झुग्गियों को तोड़ने का आदेश आता है, वहाँ पर रोक देते हैं, कोर्ट के खिलाफ जाते हैं, ये क्या तरीका है? झुग्गियां बनाने वालों से पूछो जिन्होंने वोट के लिए झुग्गियां बनवाई हैं दिल्ली में। हम किसी गरीब को नुकसान नहीं होने देंगे, किसी आम आदमी को नीति क्या होगी? नीति क्या होगी? नीति बदली जाएगी और हमारे घोषणा पत्र में लिखा है झुग्गी तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक पक्के मकान नहीं मिलेंगे गरीब को। पक्के मकान आप बना कर देंगे? एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। सरकार में आएंगे तो बना देंगे। एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे जब तक गरीबों को पक्के मकान नहीं मिलेंगे, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। कुछ और कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। तीनों पार्टियों को 4-4 MLA को इस्तीफा देना चाहिए और मैदान में आ जाए, पता लग जाएगा सबको कौन कितने पानी में है। आप चाहते हैं दोबारा चुनाव? दोबारा चुनाव नहीं, तीनों पार्टियां 4-4 MLA इस्तीफा दें और मैदान में आ जाए, बस। हम तो खुद कह रहे हैं, फिर भी उतने में तो फिर से चुनाव करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से ये अपना इस प्रकार से स्टैंड बना रखे हैं, अगर इस मुद्दे पे अगर सरकार नहीं बनती है, अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव होता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन पार्टी लेगी? मंडे को पता लग जाएगा ना, इतनी जल्दबाजी क्या है? पता क्या हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस को ज्यादा जल्दी है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना ले। पता नहीं तरह क्यों घबराते हो? आप जनता की हुई है, जो बुजुर्ग परेशान है, हम उनकी चिंता कर रहे हैं, सरकारी हो गया, हमें उनकी चिंता है कि आप सरकार बनानी है तो बनाइए, आप जनता को सफर मत करवाइए। जो जनता कहेगी वो होगा, मंडे को निर्णय आएगा और दिल्ली की जनता का निर्णय मंडे को पता लग जाएगा। अंजना जी, हाँ, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 28 सीटें दी, हम उसका आदर करते हैं। 28 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपनी 8 सीटें इनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। अब 36 का जादुई आंकड़ा इनको सिंपल मेजॉरिटी देता है। अब ये बार बार नाटक और नौटंकी कर रहे हैं, कभी SMS की बात करते हैं, कभी मुझे बात करने दीजिए, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। ये किसलिए नाटक और नौटंकी है? अंजना जी, ये नाटक और नौटंकी कर सकते हैं। हम बीजेपी आज इनकी ये हाथ मिला ले, भाई और बहन बन जाए, सरकार बनाए, काम करे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के अंदर एक सबल विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना चाहती है, उस पर भी इनको डरेगी आप? भैया देखो 28 भाजपा की प्रॉब्लम क्या है? 28 वाले डरेंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? भाजपा की प्रॉब्लम है, भाजपा की प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए तो कांग्रेस की हमारी सरकार तो बनेगी अगर और मंडे भाजपा कांग्रेस को ये बात समझ नहीं आती कि जनता से पूछना क्या होता है, जनता का राय क्या होता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कार्यक्रम का अंत करना पड़ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर बीच में खड़ी हूँ, इनकी लड़ाई रोकूं या उस तरफ। लेकिन सवाल यही है कि फिलहाल दिल्ली में क्या हुआ सर? दिल्ली में मोदी जी की लहर कार्यक्रम का अंत करना पड़ रहा है। कल हम मौजूद रहेंगे कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में, और वहाँ पर भी ऐसे ही जानेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। लेकिन क्योंकि शुरू में जब हमने शुरुआत की थी इतने लोग नहीं थे, कितने लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए? मोदी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ज्यादा लोग यही मान रहे हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। आप देखते रहिए आज तक।